2025 खत्म होने को आया है। आज लेके आया हूँ एक ऑटो सेक्टर के स्टॉक के बारे में बताऊंगा, जिससे इस साल 2025 में एक कमाल का रिटर्न निकाल के दिया। और जिन्होंने भी एक साल के लिए इस कंपनी में पैसा लगाया होगा या लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक को खरीदा होगा, उन सभी को इस कंपनी ने खुश कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं किया, रिटर्न तो दिया ही इस कंपनी ने। इस साल इस कंपनी ने 2 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया और 1 बार बोनस शेयर भी दिया। और आज भी जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस जो 200 रुपये से नीचे का रहा। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के बारे में। ये कंपनी बनाती और बेचती है कॉमर्शियल व्हीकल को। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस है 170 रुपये 5 पैसे का। और आज भी एक सदा हुआ रिटर्न निकाल के दिया 2.01% का। लेकिन मजे की बात तो ये है कि कंपनी ने 2025 में भी एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया, जबकि मार्केट वैसा नहीं किया जैसा कि उम्मीद थी। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। बात करें एक साल की तो 2025 में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 62% का। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 109 रुपए का, जो आज के दिन है 177 रुपए का। तो जिसने भी ये सोचा होगा कि एक अच्छा अमाउंट एक साल के लिए लगाता हूँ और लगाने के बाद ये सोचा होगा कि एक साल बाद ही देखूंगा ये कंपनी कैसा रिटर्न निकाल के दे रही है, तो इस कंपनी ने उन सभी शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। जबकि मार्केट वैसा नहीं किया जैसा कि उम्मीद थी, फिर भी 62% का रिटर्न निकाल के दिया। बात करें इस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न की तो 5 साल की बात करूं तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में भी बिल्कुल निराश नहीं किया, 286% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 47 रुपये 63 पैसे का, जो आज के दिन 177 रुपये 5 पैसे का। तो इस कंपनी का जो रिटर्न था, जो रिटर्न की कहानी है, तो ना तो एक साल में रुकी, ना ही 3 साल में रुकी और ना ही 5 साल में रुकी। तो ये कंपनी कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 178 रुपीज का, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 95 रुपीज 93 पैसे का। यदि हम इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को देखें तो इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड निकाल के दिया, एक बार 1 रुपए का और एक बार 4 रुपये 25 पैसे का। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने बोनस शेयर भी दिया 1:1 के रेशियो में। यानी जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर था उसको एक एक्स्ट्रा शेयर मिला। और इस साल इस कंपनी ने 5 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड भी दिया। तो जिसके पास भी एक शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी इस कंपनी की, उसे एक अच्छा खासा बेनिफिट ना केवल डिविडेंड में देखने को मिला होगा बल्कि बोनस शेयर में भी देखने को मिला होगा। फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1,02,029 करोड़। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 8.11 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 27.05 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 या 25 का के बीच का। ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है मार्केट में, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया। डेब्ट टू इक्विटी 4.33 है। थोड़ा बहुत लोन खर्च है इस कंपनी पे, आप देख सकते हैं 4.33 है। आरओई 26.90% है, बहुत ही अच्छा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो आरओई कहलाता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि आरओई ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है तो आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है, और यदि सही से नहीं करती तो फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटी होती है अच्छे रिटर्न पाने की वो कम हो जाती है। ईपीएस कम है इस कंपनी का 6.03 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो ईपीएस कहलाता है वो होता है 80 और से ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का, ये मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 1.08 है। शेयर मार्केट में अच्छा जो डिविडेंड यील्ड होता है वो होता है 2% से लेकर 6% के बीच में।
डिविडेंड यील्ड हाई होता है तो ये इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि इसको ऐड करने से आगे चल के एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हैं तो कंपनी का सितंबर क्वार्टर में जो रेवेन्यू था वो था 12,712 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का जो ईयरली रेवेन्यू था वो था 48,898 करोड़ का। प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 820 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 3,383 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ गया है। इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 15,845 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 11,815 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालते हैं तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी जो ओनर्स हैं उनका पैसा अपनी कंपनी में लगा हुआ है 51.52% का, जो कि एक अच्छी बात है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन FII का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 24.32% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.57% का। तो कंपनी का न केवल फंडामेंटल अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। और इस साल इस कंपनी ने बोनस शेयर तो दिया ही, 2 बार डिविडेंड भी दिया, और आज भी इस कंपनी के शेयर प्राइस 200 रुपये से नीचे का है, और आज भी इस कंपनी ने 2% का रिटर्न निकाल के दिया। और एक साल में यानी कि 2025 में इस कंपनी ने 62% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि लॉन्ग टर्म में 5 साल में इस कंपनी ने 286% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी रिटर्न भी दे रही है, बोनस शेयर भी दे रही है और डिविडेंड भी दे रही है। तो कमाल का, और सबसे मजेदार बात तो ये है इस कंपनी का शेयर प्राइस 200 रुपये से नीचे का है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।